हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आ जाइए, आज हम लोग मिलते हैं रीति सिद्ध कवि से। तो रीति काल की ही धारा में हम लोग रीति सिद्ध कवि देखने वाले हैं आज। तो रीति सिद्ध में आते हैं हमारे बिहारी लाल जी। तो बिहारी लाल जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी कवि माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने इनको ध्वनिवादी कवि स्वीकार किया है। और श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। बिहारी लाल का जन्म 1595 में, मृत्यु 1663 में हुई और जन्म स्थान इनका कहाँ है? गोविंदपुर में। पिता केशव दास, गुरु नरहरि दास और संप्रदाय इनका बिहारी लाल का निम्बाक संप्रदाय। आश्रयदाता महाराज जयसिंह है। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार एक स्टेटमेंट है बिहारी लाल के लिए, कहते हैं कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। यह दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। तो बिहारी लाल की प्रशंसा में किसी कवि की पंक्तियां हैं कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे बेधें सकल शरीर। तो ये थी बिहारी के प्रशंसा में पंक्तियाँ। आगे हम लोग देखते हैं बिहारी सतसई का अन्य भाषा में अनुवाद। तो किस किस भाषा में बिहारी सतसई का अनुवाद हुआ है, और यहाँ पे हम अनुदित रचना भी देखेंगे और अनुवादक को भी देखेंगे कि कौन है अनुवादक, तो और किस भाषा में अनुवाद किया है। तो पंडित रामानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से संस्कृत भाषा में किया है। मुंशी देवी प्रताप प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी नाम से उर्दू में किया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव शब्द सर्वाधिक प्रभाव किस चीज़ का पड़ा? अमरूक शतक, जो अमरूक का ग्रंथ है, जो संस्कृत के आचार्य हैं। तो इसके बाद अमरूक शतक का और गाथा सप्तशती जो हाल की है, कवि हाल, और आर्या सप्तशती जो कवि गोवर्धनाचार्य जी की है, ये संस्कृत में है। तो इन सभी का बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। किस किस का? अमरूक शतक, गाथा सप्तशती और आर्या सप्तशती का। बिहारी सतसई में कुल 719 दोहे हैं, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर इनके दोहों की संख्या 713 मानते हैं। बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त हैं। बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि हैं जो बिहारी लाल के पुत्र, उन्होंने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखी है। तो बिहारी सतसई के अन्य टीकाकार हम लोग आज देखेंगे। टीकाकार सबसे पहले तो इन्हीं के बेटे जो कृष्णलाल हैं, उन्होंने कृष्णलाल की टीका नाम से लिखा है। और विशेषता इसमें क्या है कि प्रत्येक दोहे का सवैया छंद में विवेचन हुआ है। इसके बाद है सुरती मिश्र, इन्होंने अमर चंद्रिका नाम से लिखी है टीका, बिहारी सतसई की है, और टीका का निर्माण दोहों में हुआ है। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका लिखी है। प्रभुदयाल पांडे की टीका लिखी है और यह आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई है। अंबिका दत्त व्यास बिहारी बिहार लिखते हैं और ये दोहों के भावों का रोला छंद में पल्लवन हुआ है इसमें। तो रोला छंद में कौन लिखे हैं? अंबिका दत्त व्यास जी। पदम सिंह शर्मा ने संजीवनी भाष्य लिखा है जो तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपण हुआ है। आनंदी लाल फिरंगे सतसई लिखते हैं। बिहारी सतसई की टीका फिरंगे सतसई नाम से कौन? आनंदी लाल लिखे हैं। ये फारसी भाषा में लिखी गई है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर लिखा है, जिसका समय 1921 है, और यह हिंदी खड़ी बोली की सर्वश्रेष्ठ टीका मानी गई। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा? पदम सिंह शर्मा ने कहा। और बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सब को हम याद रखेंगे। बिहारी लाल के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के कथन भी हैं। और आचार्य बलदेव उपाध्याय कहते हैं कि हाल गाथा के गोवर्धन आर्या तथा बिहारी दोहों के
बादशाह हैं। जो हाल हैं वो गाथा के हैं और गोवर्धन आर्या के हैं और बिहारी दोहों के बादशाह हैं। ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य बलदेव उपाध्याय जी। और अगली स्टेटमेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है और शुक्ल जी कह रहे हैं बिहारी जी के संबंध में कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ऐसा कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगली स्टेटमेंट भी शुक्ल जी दे रहे हैं, कह रहे हैं यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। तो ये स्टेटमेंट शुक्ल जी की थी। आगे शुक्ल जी की स्टेटमेंट है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगी। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और भी स्टेटमेंट है, बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई देता है। और स्टेटमेंट कौन दे रहा है? शुक्ल जी। अगली स्टेटमेंट भी शुक्ल जी की है, कह रहे हैं कि बिहारी की कीर्ति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष में समझना चाहिए तथा उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़ों पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनको संतोष बिहारी सतसई से नहीं हो सकता। तो यह स्टेटमेंट भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। आगे कह रहे हैं शुक्ल जी, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, नीचे ही रह जाती है। तो ऐसा कौन कह रहा है? शुक्ल जी कह रहे हैं। इसके बाद ब्रंद कवि का भी नाम रीति सिद्ध में हमें देखने को मिलता है और ब्रंद का पूरा नाम वृंदावन था। जन्म स्थान इनका मेड़वे में है। पिता श्री रूप है और आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के राजा राज सिंह थे। इनके वृंदावन के या वृंद कवि के। तो वृंद कवि की प्रमुख रचनाएं हम देखें। तो मिलती है इनकी 12 मासा 1668 में है और इसमें 12 महीनों का वर्णन हुआ है। भाव पंचासी का 1686 में है, इसमें श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन हुआ है। नयन पचीसी 1686 में है, नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन है। पवन पचीसी 1691 में है, षट ऋतु का 56 छंद में वर्णन हुआ है। और श्रृंगार शिक्षा जो 1691 में है, आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन है इसमें। और यमक सतसई में जो कि 1706 में है, इसमें 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन हुआ है। तो ये थे वृंद कवि या वृंदावन। इनके बारे में रचनाएं और हम इनका परिचय देख चुके हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में रीति मुक्त धारा में।